सुस्वागतम बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ नंबर 17 से 21 पढ़ेंगे बच्चों। हम पाठ नंबर 17 से 21 तक रिवीजन करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए, पाठ नंबर 17 जिसको लेसन नंबर 17 कहते हैं, और हमारे लेसन का नाम है शब्द लेखन का अभ्यास, और इंग्लिश में राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो वर्कबुक में पेज नंबर 29 पर है बच्चों। ओके, देखिए पहला है यहाँ पे पृथ्वी। पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, पृथ्वी एक प्लेनेट है बच्चों। और दूसरा है मोरपंख, जिसको पीकॉक फीदर कहते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरा है बैलगाड़ी, बुलक कार्ट, ओके। चौथा है बर्तन, यूटेंसिल्स कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। और पांचवा है शंख, जिसको इंग्लिश में हम सेल कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको ये हार्ड वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और इनको लिखने हैं बच्चों। देखिए, सातवां है खिलौना, ठीक है, खिलौना टॉयज जिसको कहते हो। और आठवां है मृग, जिसको इंग्लिश में हम डियर कहते हैं, ओके। और सातवां है अलमारी, अलमारी यानी कबोर्ड, जिसमें हम लोग ढेर सारे कपड़े रखते हों और बैग्स रखते हों, पैसे रखते हों, ठीक है, उनको हम अलमारी कहते हैं। और नौवां है देखिए हमारा कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी यानी एक्स, ओके, जिससे लकड़ियाँ काटी जाती हो, ठीक है। और 10वां शब्द है औजार, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम टूल्स कहते हैं। तो ये 10 शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं बच्चों। आइए अब पाठ नंबर 18 पढ़ लेते हैं बच्चों, ठीक है। पाठ नंबर 18 का अध्ययन हम लोग रिवीजन के द्वारा करेंगे। शरीर के मुख्य अंग, ठीक है, शरीर के मुख्य अंग, मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। मुख्य अंग का मतलब ये हो गया कि हमारे शरीर में कुछ और भी अंग हैं जो मुख्य में नहीं आते हैं, वो मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था बच्चों, ठीक है। देखिए पेज नंबर 30 पर है, ओके। आइए यहाँ पे देखिए, कुछ इस प्रकार से आपके वर्कबुक में दिया गया है बच्चों। शरीर के मुख्य अंगों के नाम चुनकर लिखो, और इसमें है सिर, आँख, कान, पैर, छाती, पेट, घुटना, हाथ, पैर का अंगूठा, उंगली, सारे मुख्य अंग के अंतर्गत आते हैं, मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंतर्गत आते हैं। और हमारा हेयर है, हमारे नेल हैं, हमारे टीथ हैं, ये सब मुख्य पार्ट्स ऑफ द बॉडी में नहीं आएंगे, क्योंकि ये बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। और नेल हैं, बारी बारी से वो काटते रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इनका भी ध्यान रखना है। आइए देखते हैं कैसे इनको फिल करते हैं, ठीक है। देखिए एरो का निशान लगा होगा तो आप सिर लिखोगे, सिर यानी हमारा हेड। और दूसरा है कान, कान को हम ईयर कहते हैं, जिससे हम सुनते हैं बच्चों, ठीक है। सुनने का काम हम कानों से करते हैं, कहाँ से किस तरफ से आवाज़ आती है, किसकी आवाज़ है, ये ज्ञात करने के लिए हम कान के द्वारा करते हैं, ठीक है। आँख है, आँख को हम लोग इंग्लिश में आई कहते हैं, या दोनों आँखों को कहेंगे तो आइज़ कहेंगे बच्चों, ठीक है। और आँखों से हम लोग देखने का काम करते हैं, जैसे मान लीजिए हम स्टडी करते हैं या हम कोई कपड़े पहनते हैं तो किस रंग के पहन रहे हैं, कौन सा कपड़ा है, तो उसको देखने का काम हम आँखों के द्वारा करते हैं, ठीक है। या पूरी दुनिया को देखने का काम हम आँखों द्वारा करते हैं। और देखिए यहाँ पे हाथ, हाथ को हैंड कहते हैं इंग्लिश में, काम करना है, खाना खाना है तो हम हाथ के द्वारा करते हैं। और छाती, छाती को श्वसन क्रिया करने के लिए हम छाती से लेते हैं, सांस लेते हैं। और हम लोग छाती को इंग्लिश में चेस्ट कहते हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पेट, पेट को स्टमक कहते हैं। भोजन, खाना, फूड, जो भी हमारी चीज़ें हैं वो पेट में जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ हष्ट पुष्ट रह सकें, ओके। और देखिए यहाँ पे उंगली, उंगली यानी जो फिंगर्स होती हैं, हाथ की उंगलियाँ होती हैं, उसे उंगली कहते हैं।
फिंगर्स कहते हैं। फिंगर्स में भी बहुत होते हैं, थंब होते हैं, इंडेक्स फिंगर होते हैं, रिंग फिंगर होते हैं, मिडल फिंगर होते हैं, लिटिल फिंगर जिसको बेबी फिंगर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से उनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन बोलने के लिए सबको हम उंगली बोलते हैं, ठीक है। घुटना जिसको इंग्लिश में हम नी कहते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे हमें बैठना है, उठना है, चलना है, तो हम घुटनों के द्वारा ही आसानी से एक दूसरे से जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पैर, पैर से हम चलने का काम करते हैं, वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। पैर को इंग्लिश में हम फुट कहते हैं बच्चों। और पैर का अंगूठा यहाँ पे देखिए जो टो है, जैसे ये भी हमारे शरीर का मुख्य पार्ट्स होता है। और जैसे हमको जूते चप्पल पहनने हैं, फुटबॉल खेलने हैं, तो ये टो हमारी बहुत मदद करती है। और चलने फिरने में भी आसानी से हम चल फिर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं बच्चों, इन्हें भी आपको अपनी नोटबुक में लिखकर याद करने हैं, ओके। आइए नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ लेते हैं बच्चों। पार्ट नंबर हमारा 19, लेसन नंबर 19, ठीक है। हमारे पार्ट का नाम है गीत सप्ताह का, ओके। गीत सप्ताह का सॉन्ग ऑफ द वीक, जो पेज नंबर 32 पर है बच्चों, ठीक है। पेज नंबर 32 पे है सॉन्ग ऑफ द वीक, ओके। तो आइए देखते हैं हम लोग। कठिन शब्द हार्ड वर्ड्स कहते हैं जिसको, ठीक है। खुलती, खुलती यानी क्या खुलती है, हमारे पोयम में ही, हमारे लेसन में ही दिया गया है कि शाला खुलती सोमवार को, ठीक है। तो इस तरह से आपने लेसन तो पढ़ लिए हैं और इनका एक बार हमसे रिवीजन कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरा है सोमवार, सोमवार यानी मंडे के दिन। तीसरा है मंदिर, मंदिर यानी टेम्पल, हम लोग मंदिर जाते हैं, टेम्पल में जाते हैं, ठीक है। और चौथा है मंगलवार, मंगलवार कैसा दिन है, बहुत ही मंगलदायक है, बहुत ही अच्छा दिन माना गया है, ठीक है। और स्पर्धा, स्पर्धा यानी कंपटीशन, ओके। और छठवां है बुधवार को वेडनेसडे कहा गया है बच्चों, ठीक है। स्पर्धा किस दिन होती है, तो बुधवार के दिन होती है। सातवां है बाल सभा, बाल सभा यानी बच्चों की जो चिल्ड्रन असेंबली होती है उसके लिए कहा गया है। और सातवां है गुरुवार, गुरुवार, ठीक है। तो इस तरह से गुरुवार को थर्सडे कहते हैं बच्चों इंग्लिश में। आइए यहाँ पे देखिए नवा है कसरत, कसरत यानी एक्सरसाइज, ठीक है। और 10वां है शुक्रवार, शुक्रवार फ्राइडे के दिन को कहा गया है शुक्रवार, ओके। और 11वां है पिकनिक, पिकनिक यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में हम पिकनिक ही बोलते हैं, जो घूमने फिरने जाते हैं, परिवार के साथ एंजॉयमेंट करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, उसे पिकनिक कहते हैं बच्चों। किसी स्पेशल प्लेस पे, हिस्टोरिकल प्लेस हो या टेम्पल हो, कहीं पे भी हम जाकर अपने आनंद को मनाते हैं, ओके। और 12वां है देखिए शनिवार, शनिवार यानी सैटरडे। 13वां है छुट्टी, छुट्टी यानी हॉलीडे, ठीक है। हॉलीडे सबको पसंद होते हैं, उस दिन हम अपने फैमिली के साथ होते हैं। तो इस प्रकार से छुट्टी किस दिन होती है, रविवार के दिन होती है, ठीक है। 14वां शब्द आप देखिए रविवार, जो संडे का दिन होता है बच्चों, ठीक है। और 15वां है उड़ाते, उड़ाते यानी इंजॉयमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ कोई पतंग उड़ाने की बात नहीं कही जा रही है। उड़ाते यानी हम मज़े उड़ाते हैं, हम इंजॉय करते हैं अपने परिवार के साथ। 16वां शब्द आप देख सकते हैं सह परिवार यानी होल फैमिली, पूरे फैमिली के साथ में हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट लेसन है बच्चों हमारा पार्ट नंबर 20। पार्ट का नाम है संभाषण, संभाषण को इंग्लिश में कन्वर्जेशन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। पेज नंबर 33 और 34 पर है, ठीक है। आप इस तरह से भी देख सकते हो आपके वर्कबुक में भी, ओके। संभाषण कन्वर्जेशन दो व्यक्तियों के बीच होता है, दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन अकेले में कोई संभाषण संभव नहीं होता है, ठीक है। कन्वर्जेशन वार्तालाप भी जिसको हिंदी में कह सकते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे कठिन शब्द हार्ड वर्ड्स, ओके। पहला है विकास, विकास, विकास यानी स्कूल का नाम है बच्चों, ठीक है। और दूसरा है अंग्रेजी, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, ठीक है। और तीसरा है स्कूल, स्कूल यानी विद्यालय। और गुरुकुल जिसको कह सकते हो, ठीक है। हमारे स्कूल का नाम ही है विकास अंग्रेजी स्कूल।
ओके। और चौथा है चौथी कक्षा में, ठीक है। चौथी कक्षा में पढ़ने वाला जो रवि रघु है उसकी बात कही जा रही है। और पांचवा है तीसरी कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। सातवां है गाला, गाला नगर में रहता है, कोई नगर का नाम है। और सातवां देखिए सुंदर, सुंदर यानी सोसाइटी का नाम है। आठवां वही बताया गया है सोसाइटी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए पाठ नंबर 21, ठीक है। पाठ नंबर 21 का नाम है झूठ का फल, ठीक है। झूठ का फल, रिजल्ट्स ऑफ लाइंग। ओके, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, रिजल्ट्स ऑफ लाइंग। और पेज नंबर 35 और 36 पर है बच्चों आपके वर्कबुक में। जब आप ओपन करोगे तो आपको मिलेंगे ये लेसन और वहाँ से आपको स्टडी करना है। ओके, आइए इनके बारे में देखते हैं बच्चों हम लोग। देखिए कठिन शब्द, हार्ड वर्ड्स। ओके, पहला है सोनू, ठीक है। सोनू नाम का लड़का है और सोनू को किस चीज़ की आदत होती है, झूठ बोलता है, बात बात में झूठ बोलता है। ये लेसन जब राइटर लिख रहा था तो उसको यही लग रहा था हम बच्चे में से बहुत सारे बच्चे सोनू हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सोनू की आदतें हमें ना लगे उससे हमें अवगत कराने के लिए इस लेसन को लिखा गया है बच्चों, ठीक है। अगर सोनू जैसे हमें बनना है तो बाद में पछतावा होगा, इसलिए पछतावा ना हो तो हमें सोनू से सीख लेनी चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे दूसरा है लड़का, सोनू नाम का लड़का होता है, लड़का। और ये हार्ड वर्ड्स इसलिए है बच्चों, देखिए आपको बिंदी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और तीसरा है पिताजी, पिताजी यानी फादर, ठीक है। जो हमारे पापा होते हैं उनको पिताजी भी कहा जाता है हिंदी में। चौथा है पेट, ठीक है। सोनू के पेट में यानी स्टमक में दर्द था, ठीक है। और पांचवा देखिए पाठशाला, पाठशाला यानी स्कूल, ठीक है, विद्यालय। और छठवां है दर्द, दर्द यानी जो सोनू है उसके पेट में दर्द हो रहा है। और सातवां है आराम, पिताजी ने कहा तो ठीक है फिर आराम करो। आठवां देखिए बच्चों बाजार, बाजार यानी मार्केट। तो नौवां देखिए यहाँ पे गुलाब जामुन, ठीक है। गुलाब जामुन यानी एक स्वीट होती है, एक मिठाई होती है, रस से भरी हुई मिठाई होती है और खाने में बड़ी प्रिय होती है। हर वर्ग के लोग खाते हैं, बड़े हों बूढ़े हों सभी को पसंद आता है, बच्चे हों, ठीक है। और 10वां शब्द है गुलाब जामुन कैसे थे, ताज़े और बढ़िया थे, बहुत ही अच्छे थे एकदम। और 11वां शब्द नुकसान, यानी सोनू अगर उसे खाएगा तो उसके पेट में दर्द है तो उसे नुकसान होगा, हार्मफुल होगा उसके पेट स्टमक के लिए, इसलिए पिताजी ने उसे गुलाब जामुन नहीं दिए। बेचारा, बेचारा यानी पुअर सोनू, उस पर तरस आ रही है, बेचारा सोनू को गुलाब जामुन खाने को नहीं दिया गया। और 13वां शब्द है पछताया, और सोनू ने तो झूठ बोला था, उसके पेट में वाकई में दर्द थोड़ी ना हो रहा था, इसीलिए उसने झूठ बोला और इसीलिए वो पछताया कि काश मैं झूठ नहीं बोला होता। 14वां शब्द देखिए झूठ। 15वां देखिए मीठी मीठी, ठीक है। और 16वां खाने, अगर सोनू झूठ ना बोला होता तो उसे भी मीठे मीठे गुलाब जामुन खाने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारे लेसन नंबर 17 से लेके 21 तक यानी लेसन नंबर 17 to 24 तक आपको लर्न करना है, ठीक है। लर्न करके प्रश्न उत्तर भी याद करने हैं और इनके हार्ड वर्ड्स भी याद करने हैं बच्चों। डिक्टेशन में भी आपको पूछे जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में मदद होगी। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो बार बार अध्ययन करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए धन्यवाद बच्चों।